डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है 1857 की क्रांति, जो कि भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। 1857 का विद्रोह भारत से अंग्रेजों को निकालने का पहला बड़ा प्रयास था, जिस कारण से इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह के लिए अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण उत्तरदायी थे। अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्यवादी नीति अपनाई एवं अनेक राज्यों का अधिग्रहण किया, जिस कारण से भारत के राजाओं में असंतोष था। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारत का काफ़ी आर्थिक शोषण भी किया, जिस कारण से भारतीयों के कष्टों में वृद्धि हुई। अंग्रेज भारतीयों से काफ़ी बुरा व्यवहार करते थे। वे भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में भी दखल अंदाजी करते थे तथा उन्होंने भारतीयों की मान्यताओं को बदलने का प्रयास किया। इसके साथ ही सैनिकों में व्याप्त असंतोष भी इस विद्रोह का मुख्य कारण था। भारतीय सैनिकों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे तथा उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। 1856 में सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर एनफील्ड राइफलें दी गई। इन राइफलों में प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों को राइफल में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ऐसा कहा जाता था कि इन राइफलों में गाय तथा सूअर की चर्बी लगी हुई है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र पशु है तथा मुसलमान सूअर को अपवित्र मानते हैं, जिस कारण चर्बी वाले कारतूस के कारण हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। सबसे पहले मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया, जिस कारण से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस प्रकार मंगल पांडे 1857 की क्रांति का पहला शहीद बना। इसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल आदि ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, बरेली, आरा, बनारस आदि थे। यद्यपि विद्रोहियों को शुरू में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और इस प्रकार यह विद्रोह असफल रहा। इस विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे। विद्रोह का सीमित क्षेत्र था। यह देश का अधिकतर भाग इस विद्रोह से अछूता रहा। यद्यपि विद्रोहियों ने काफ़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया, परंतु उनमें योग्य नेतृत्व क्षमता का अभाव था। इसके अतिरिक्त विद्रोहियों के पास संसाधनों की कमी थी एवं विद्रोहियों में एकता भी नहीं थी। अनेक रियासतों द्वारा इस विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की गई, जो इस विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण था। यद्यपि यह विद्रोह असफल सिद्ध हुआ, परंतु इसके परिणाम महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी माना गया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। इस विद्रोह के पश्चात देशी राज्यों के प्रति नई नीति अपनाई गई तथा उनके विलय की नीति को छोड़ दिया गया। इस विद्रोह के पश्चात फूट डालो तथा राज करो की नीति की शुरुआत हुई। इस विद्रोह में हिंदुओं तथा मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था। अतः अंग्रेजों ने हिंदुओं तथा मुसलमानों को बांटने का प्रयास शुरू कर दिया और इस प्रकार भारत में फूट डालो तथा राज करो की नीति की शुरुआत हुई।